म्यूट कर दो, म्यूट। सभी लोग अपने आप को ध्यान में रखते हुए सुनेंगे और आपकी जो भावनाएं हैं वो साकार हो रही हैं। 24 ठाना जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय आपके बीच में चल रहा है। यद्यपि ये 24 ठाना ग्रंथ एक छोटा सा ग्रंथ है, कुंजी है, लेकिन बड़ा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। और 24 चीजों के माध्यम से हम जीव को खोजते हैं। आज हमारे अरुण भैया जी ने इन 24 स्थानों में कुछ रंग भरा है, कुछ भरा है। और कलर और रंग जो भरा हुआ है, इधर जो 3 गाथाएं हमारे बीच में हैं, जो गाथाओं में पहली नंबर की जो गाथा है वो 14 मारगणाओं को दर्शा रही है, जो पीले रंग में है। और उसके बाद में दूसरे नंबर की जो गाथा है वो परूपणाएं हैं, जो बीच के लाल रंग में दिखा रही हैं। और तीसरे नंबर की जो गाथा है उसमें 4 चीजें और हैं, जो दो तीनों मिलकर के 24 ठाना का रूप ले लेते हैं। तो शुरू की 14 पहली गाथा में, दूसरी 6 दूसरी गाथा में, और तीसरे नंबर के जो 4 स्थान हैं वो तीसरी गाथा में दर्शाए गए हैं। यानी कि इन 24 स्थानों को दर्शाने के लिए 3 गाथाएं जो प्रारंभ में हैं। अगर वो गाथा आपको याद हो गई, गाथा आपने याद कर ली, कुछ नहीं करना। गाथा का एक चरण, एक लाइन एक दिन में याद कर लीजिए। गाथा की एक लाइन एक दिन में याद कर लीजिए, तो 3 श्लोकों में 6 लाइनें हैं। 6 दिन में आपको बड़े आराम से याद हो जाएगी। और हमेशा गुनगुनाते रहिए और बड़ा आनंद आएगा। ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन आप एक दिन में चाहेंगे तो एक दिन में भी आपको याद हो जाएगी। अगर एक लाइन अगर एक दिन में याद नहीं हुई तो आपको संसार की चीजें तो बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाती हैं, लेकिन परमार्थ की चीजें इसको याद करने में आपको दिक्कत जाती है। इसका मतलब आप प्रमाद में हैं, आप प्रमादित हैं। तो यहाँ पर अब चर्चा चल रही है 24 स्थानों में। हमने जो नंबर 1 है गति, उस गति में हमने नरक गति और त्रियंच गति और मनुष्य गति के बारे में जाना। अब हम आज देव गति के बारे में चर्चा करेंगे और देव गति में ये 24 स्थान लगाएंगे। और देव गति में 24 स्थान लगाने के बाद हम बहुत सारी चीजें आज आपको चिंतन रूप में सुनाएंगे। और चिंतन रूप में सुनने पर आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी बीच में महामारी कोरोना चल रही है, यद्यपि अब उसकी हवा कुछ कुछ कम होती चली जा रही है, परंतु उस हवा के रहते हुए हम और आप क्या करें, हमारी और आपकी कैसी व्यवस्था और सुविधा होना चाहिए, ये आज दोपहर में हमारे चिंतन में जो जो चीज आई वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस 24 स्थान के प्रसंग पर। तो हमने 3 गतियों में 24 स्थान लगा लिए। आज हम चौथी गति जो देव गति है, उस देव गति में ये 24 स्थान लगाएंगे। अब ध्यान रखना, ये 24 ठाना जो आप पढ़ रहे हैं, कल हमने पहले दिन तो हमने मनुष्य और नरक और त्रियंच गति के बाद लास्ट में उन दोनों को दोहरा लिया था। लेकिन कल हम मनुष्य गति को दोबारा इसलिए नहीं दोहरा पाए क्योंकि नेट आदि की दिक्कत में हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि देवगति को आपको जो चार्ट बना हुआ है उसमें से कुछ दिखाएं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि चार्ट से अतिरिक्त हम आज आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी स्वाध्यायी हैं। तो देवगति में 24 स्थान हम घटाते हैं, लेकिन वहां पर जो चार्ट आपको दिखाया जाएगा उसमें सामान्य चीज दर्शाई जाएगी। लेकिन मैं आपको कुछ विशेष भी बताने की कोशिश करूंगा कि देवगति में हम सबसे पहले 4 भेद करेंगे। देवों के 4 भेद होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब सामान से जब चार्ट आप पढ़ेंगे तो सामान से देव की चर्चा चलेगी। अब देव में कौन से देव से संबंधित चर्चा है, वैमानिक से संबंधित है कि किससे है, तो वहां पर सारी की सारी चर्चाएं
वैमानिक देवगति की अपेक्षा से रहेंगी। लेकिन मैं आपको भवनवासी, बैंतर और ज्योतिषियों में भी क्या चीज पाई जा सकती है या नहीं पाई जा सकती, उसकी भी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर देवगति में 24 स्थान लगाने प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देवगति में गति रहेगी देवगति। अब उस देव के 4 भेद हैं, भवनवासी, बैंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब इन चारों को हम जहां अंतर समझ में आएगा वहां हम आपको विशेष समझाएंगे, और सामान्य से जो चर्चा चलेगी वो आप चलती रहेगी। मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया था, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये व्यवस्थाएं केवल त्रियंच गति में है। 1 इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक की व्यवस्था केवल त्रियंच गति में है। देव गति में तो केवल एक ही चीज पाई जाती है, जिसका नाम है पंचेंद्री। तो यहाँ पर चारों प्रकार के जो देव हैं वो सभी पंचेंद्री हैं। अब काय, जब वो एक इंद्री नहीं है तो पंच स्थावर भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए काय पाया जाएगा त्रस। तो चारों प्रकार के जो देव हैं वो त्रस काय हैं। अब योग की चर्चा चलेगी। तो देव जो होते हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है, और चाहे भवनवासी, बैंतर, ज्योतिषी, वैमानिक कोई भी हो, उनको वैक्रियक शरीर और वैक्रियक वैक्रियक काय योग और वैक्रियक मिश्र काय योग, ये 2 योग पाए जाएंगे। 4 मन के रहते हैं, 4 वचन के रहते हैं, और एक आवागमन के हिसाब से कर्मण का योग होता है। इस प्रकार से चारों प्रकार के देवों में 11 योग पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास औदारिक शरीर, औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये 4 नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ कि यहाँ पर योग को आप अच्छे से गिनती रखें, ताकि जब आप आश्रम की चर्चा करें, आश्रम लगाएं, तो यहाँ पर योग जितने कम हो उतने योगों को घटाकर उसकी प्रवृत्ति को जान सकते हैं। तो यहाँ पर योग 4 नहीं रहेंगे, 11 रहेंगे। अब योग के बाद में आता है वेद। अब विचार करना है अपने को, देवगति की चर्चा कर रहे हैं तो देवगति में 2 ही वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में कहते, अर्थात देव 2 है, पुरुष वेद और स्त्री वेद। अब यहाँ पर कसाय सामान्य से 25 होती हैं, और 25 कसायों में एक नपुंसक वेद उनके नहीं पाया जाता है, तो कसाय रह जाती हैं 24। अब उसके पास ज्ञान की चर्चा है। अब ज्ञान को मनुष्यों में ही केवल मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान पाया जाता है, इसलिए देवों में मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं पाया जाएगा। इसलिए ज्ञान पाए जाएंगे उनके पास में 6, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ऐसे चारों प्रकार के देवों में 6 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का संयम उनके पास में नहीं है। तो संयम का जो प्रतिपक्षी असंयम है, क्योंकि संयम मार्गणा के 7 भेद हैं, तो संयम का प्रतिपक्षी जो असंयम है वो असंयम उनके पाया जाता है, माने एक ही संयम होता है, असंयम। और उसके बाद में आता है दर्शन। तो दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन पाए जाते हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञान होने के पूर्व होता है, जो मनुष्य गति में ही पाया जाता है, अन्य किसी गति में नहीं। लेस्या की अपेक्षा चर्चा चलेंगे तो देवों में शुभ ही लेस्याएं होती हैं, अशुभ लेस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र का 4था अध्याय कहते हैं, पीतांत लेस्या आ ऐसा नाथ, पीतांत लेस्या ऐसा सूत्र आता है
कि एहसान स्वर्ग तक पीत लेस्या पाई जाती है। पीत है, अंत में ऐसे लेस्या पाई जाती है, अर्थात कृष्ण नील कापोत ये लेस्या भी पाई जाती है। तो इस सूत्र की विवक्षा समझना कि जो जीव मनुष्य या त्रियंच कृष्ण नील कापोत इन तीन लेस्याओं से मरण करता है, तो आदितः माने आदि के तीन एहसान स्वर्ग तक माने भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी और सौधर्म और एहसान स्वर्ग, इनमें जो जिस कसाय के साथ में मरण को प्राप्त होता है, कृष्ण लेस्या के साथ, नील लेस्या के साथ और कापोत लेस्या के साथ ये मरण को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये शरीर इसने छोड़ दिया और आगे देवगति में नहीं पहुंचा है, वहां पर शरीर धारण नहीं किया। उसके पहले जो अनाहारक अवस्था रहती है, उस अनाहारक अवस्था में उनके कृष्ण नील कापोत लेस्या भी पाई जा सकती है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने पीतांत लेस्या कहा कि पीत है, अंत में ऐसी चार लेस्याएं पाई जाती हैं। परंतु वो देव जब पर्याप्त हो जाते हैं, उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है, तो वहां पर केवल एक ही लेस्या पाई जाती है, पीत। तो माने कि कृष्ण नील कापोत लेस्या नहीं पाई जाती। पर यह सामान देवों की चर्चा है, तो देव चार प्रकार के, और ऊपर स्वर्गों में चले जाओ तो आगे की व्यवस्था है, अर्थात भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी, इन तीन निकायों में केवल पीत एक लेस्या पाई जाती है। भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी में पीत लेस्या, और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो पीत, पद्म और शुक्ल ये सभी लेस्याएं उनके पास में पाई जाती हैं। आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो पहले दूसरे स्वर्ग तक पीत, उसके बाद में और आगे जाएंगे, क्रम क्रम से आगे चलेंगे, तीसरे चौथे से लेकर 10वें स्वर्ग तक जाएंगे, तो वहां पर पीत और पद्म लेस्या पाई जाएगी। और उसके बाद में जब 12 स्वर्ग से ऊपर जाएंगे तो केवल शुक्ल लेस्या ही पाई जाती है, और सो आगे परम शुक्ल लेस्या पाई जाती है। तो ऐसे देवों में शुभ लेस्या पाई जाती है। तो शुभ लेस्याएं होती है तीन, पीत, पद्म, शुक्ल। पर किसके पीत पाई जाती है, किसके शुक्ल पाई जाती है, किसके पद्म पाई जाती है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो ये लेस्या हो गई। लेस्या के बाद में आता है भव्यत्व। तो देव भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सम्यक्त की बात है, ये विशेष है, इसी की चर्चा करने पर हमने चार प्रकार के अलग अलग रखे हैं, भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी। इनमें क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं होता, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव सामान से कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो तो वो मरण करके भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषियों में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन वहां पर वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर सकता है। तो जहाँ भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी देव हैं, उनमें क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाते हैं, पर वहां पर रहकर सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी, इनमें 5 सम्यक्त पाए जाएंगे, और वैमानिक देवों में 6 सम्यक्त पाए जाएंगे। ये विशेष आप जानना, इसीलिए हमने उनके 4 भेद किए। नहीं तो देवों में कह देते हैं कि 6 सम्यक्त होते हैं, लेकिन 6 सम्यक्त में किसको होते और किसको नहीं होते, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर सम्यक्त के बाद में आता है सैनी। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है कि सैनी और असैनी का विभाग केवल त्रियंच गति में होता है। त्रियंच गति के जीव ही सैनी और असैनी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु मनुष्य, त्रियंच और देव, ये तीन तो केवल सैनी ही होते हैं। तो देव गति में वो सैनी जीव कहलाए। अब सैनी जीव के बाद में आता है आहारक। तो देव आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाते हैं। ये 14 मारगणाओं की चर्चा हो गई। अब 14 मारगणाओं के बाद इनमें 6 और जोड़ दिए जाएं तो 20 परूपणा की चर्चा हो जाती है। तो 20 परूपणा करने के लिए गुण स्थान, तो देवों में
1, 2, 3, 4 गुण स्थान पाए जाते हैं, चाहे भवनवासी हो, चाहे बैंतरवासी हो, चाहे ज्योतिषवासी हो, चाहे वैमानिक हो, कोई भी क्यों ना हो, उनको 4 ही गुण स्थान पाए जाएंगे। जीव समास केवल एक पाया जाएगा, पंच इंद्री सैनी संबंधी। पूरे 19 के 19 जीव समास केवल त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं, अन्य 3 गतियों में नहीं। फिर उनको पर्याप्तियां पूरी 6 पाई जाती हैं, प्राण उनके 10 पाए जाते हैं, संज्ञा उनकी 4 पाई जाती हैं, और उपयोग ऊपर बताया था कि उपयोग की जब चर्चा आती है तो ज्ञान और दर्शन को जो भेद करके दर्शाया गया है उनको स्मरण रखना है। तो ज्ञान कितने पाए गए थे? तो ज्ञान उनको 6 पाए गए थे। दर्शन कितने पाए गए थे? तो दर्शन उनके पास में 3 थे, तो 6 और 3 9। तो उपयोग देवों में पाए जाएंगे 9। और उपयोग के बाद में आता है ध्यान। नारकी में और देवों में अंतर है, ध्यान रखना। नरकों में 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 1 धर्म ध्यान पाया जाता है, पर देवगति में रहने वाले जीवों में ये 9 तो होते ही हैं। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान होते हैं। 2 धर्म ध्यान का मतलब है कि देवों के अंदर ये भाव भी रहता है कि किस जीव का कल्याण करना है, किस जीव का कल्याण हो। इसी भावना से वे देव लोग नरकों में संबोधन करने के लिए नारकी जीवों के पास में पहुंच जाते हैं। यही उनके अंदर राग रहता है कि हमारा पुराना मित्र था, इसको संबोधन कर आए और कुछ उपदेश दे दें। जैसे सीता का जीव लक्ष्मण को संबोधन करने के लिए नरक में गया इत्यादि। तो देवों में एक धर्म ध्यान अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान और बढ़ जाता है कि संसारी जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसा वो ध्यान रखते हैं। तो उनको 10 प्रकार का ध्यान हो गया। अब आश्रम, अब ध्यान रखना, ऊपर आश्रम में हमने योग 4 घटाए थे और कषाय 1 जो नपुंसक वेद थी वो कम की थी। तो 4 और 1 5, तो 57 आश्रम होते हैं। उन 57 आश्रम में ये 5 यदि कम कर दिए जाएंगे तो देवगति में आश्रम होते हैं 52। अब उसके बाद में आता है जाति। तो देवगति संबंधी 4 लाख जातियां होती हैं और कुल होते हैं 26 लाख करोड़। कुल होते हैं 26 लाख करोड़। ये देवगति की चर्चा में 24 स्थान लगाए। अब आज जो दोपहर में विशेष हम लोगों का चिंतन चला, उस चिंतन चलने पर आपके बीच में बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि आज का दोपहर का चिंतन क्या रहा। आज दोपहर का चिंतन हम लोगों का ये रहा चला कि जो भी जीव होते हैं, हम और आपका मूल लक्ष्य है समाधि और संलेखना। तो हमारा और आपका मूल लक्ष्य है समाधि संलेखना। तो समाधि संलेखना के बीच में प्रसंग पर चर्चा चली कि जिनको तत्व का ज्ञान है, जिनको ग्रंथों का ज्ञान है, जिनके पास में श्रुत का भंडार है, ये सब चीज होने पर जब मरण समय आता है तो मरण समय में जो पुराने संस्कार पड़े हुए रहते हैं उसमें आदमी अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को विस्मृत हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां काम नहीं करती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है। तब उस समय होश रहता भी है और नहीं रहता। तो अब यहाँ पर यह चिंतन चला कि वर्तमान में जो बीमारी महामारी कोरोना चल रही है या अटैक वगैरह जिनको आता है, अगर उस समय ध्यान रखिएगा, आज जो चिंतन की बात चली, पहले नंबर तो सिद्धांत की बात समझ लीजिए। सिद्धांत की बात यह है कि आपने नरक गति, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु, इन चारों आयुओं का में से किसी एक आयु का बंद कर लिया। इन चारों आयुओं में से किसी एक आयु का यदि आपने बंद कर लिया है तो आप सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं।
आप सम्यक दर्शन को धारण कर सकते हैं, परंतु आपने देव आयु को छोड़कर अन्य देव आयु का छोड़कर अन्य किसी आयु का बंध किया है तो आपको अणुव्रत नहीं हो सकते, आपके महाव्रत नहीं हो सकते हैं। और इस स्वाध्याय में जो भी प्रतिमाधारी हैं, जिन्होंने प्रतिमा ले रखी है, वो नियम से समझना कि या तो उनकी देव आयु का बंद हो गया है। जो भी प्रतिमाधारी श्रावक हैं, साधु हैं, त्यागी हैं, या तो उनका देव आयु का बंद हो गया है, अन्यथा अभी किसी आयु का बंद नहीं हुआ है। और क्योंकि देव आयु का बंद होने पर वे अणुव्रत और महाव्रतों को धारण कर सकते हैं, अन्यथा नरक त्रियंचर मनुष्य आयु का बंद होने पर अणुव्रत और महाव्रत लेने के उनके भाव और परिणाम भी नहीं होते। अब यहाँ पर ये प्रसंग चला कि जिन्होंने प्रतिमा ले रखी है, जिन्होंने संयम को धारण कर रखा है, तो अभी कोरोना काल में कुछ हमारे संयमी चले गए। तो एक संयमी जो हमारे गए ब्रह्मचारी भैया त्रिलोक जी, जो हमारे बराबर के थे, हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में हमने पढ़ाई की है। और ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी केवल माला फेरने के अलावा कोई दूसरा उनका काम नहीं, दिन भर माला फेरते रहते थे और भगवान की पूजा अर्चना करना, अपने आराम से रहते थे। और जिस समय उनको कोरोना की चर्चा आई, कोरोना पॉजिटिव हुए और उनको अशोक नगर से सागर भाग्योदय में लेकर आए, तो उस समय जो उनका उपचार चल रहा था, उपचार के समय क्योंकि वो स्वाध्यायी थे, आत्मस्थ थे, तो उस समय उनके परिणामों की बहुत अच्छी विशुद्धि थी। उस समय में भी उन्होंने कुछ लेखन वगैरह लिखा। और जो डॉक्टरों की सेवाएं चल रही थी, डॉक्टरों की जो देखभाल हो रही थी, उनको भी अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो यहाँ पर प्रसंग ये चला कि जिसने नियम व्रत प्रतिमा ले रखी है, उस समय सबसे पहले दो चीजें सिद्धांत की समझना आज मुख्य, कि जिसने नियम व्रत प्रतिमा ले रखी है और जिसने देव आयु का बंद कर लिया है या अन्य किसी आयु का बंद कर लिया है, तो आयु के बंद होने पर उसका अकाल मरण नहीं होता है। ये सिद्धांत पक्का है, ध्यान रखना। अगर हमारा और आपका आयु का बंद हो गया होगा, त्रिभाग में आयु बंद गई होगी, 8 अपकर्षण काल में यदि हमारी और आपकी आयु बंदी होगी, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये कोरोना महामारी से हमारा मरण नहीं हो सकता है। ये गांठ बांध लेना। और यदि हमारी आयु का बंद नहीं हुआ है और उस समय कोरोना काल में हमारे को पॉजिटिव हमारी व्यवस्था बनती है और आयु का बंद नहीं हुआ है, तो उसी समय आयु का बंद होगा और उसी समय अपकर्षण काल पड़ेगा और आयु का बंद होगा। और आयु के बंद होने पर जब हमारा गमन चलेगा, तो उस समय आपकी जो भावनाएं चल रही होंगी, आपके जो विचार चल रहे होंगे, आपके जो तारतम्य चल रहे होंगे, उन विचार और तारतम्य के कारण आपको नियम से अगर अच्छे भाव और अच्छे परिणाम, विशुद्ध भाव और विशुद्ध परिणाम है, तो आपको नियम से देव आयु का ही बंद होगा, अन्य आयु का बंद नहीं होगा। दूसरी चीज, आज दोपहर के प्रसंग में ये बात आई कि मान के चलिए कोरोना की बीमारियों में बहुत से लोग गए और बहुत से लोगों में मैंने कहा कि इस बीमारी में जो लोग गए हैं, अगर वे आत्मस्थ रहे होंगे, अच्छे साधक रहे होंगे और तत्व ज्ञान के चिंतन में लगे होंगे, तो वो देव गति को ही प्राप्त हुए होंगे, अन्य गति को नहीं। दूसरी चीज, फिर सामने वाले ने कहा कि इसमें भी थोड़ा बहुत दर्द होता है, वेदना होती है, पीड़ा होती है। तो दर्द होते हुए, वेदना होते हुए जिन्होंने स्वाध्याय किया है, वो उस समय चिंतन मनन में ला सकते हैं कि ये शरीर को वेदना हो रही है। लेकिन शरीर जब बेसुध हो जाता है, शरीर के अंदर कुछ हलन चलन की प्रक्रिया नहीं होती है, उस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो होश में है या नहीं है।
लेकिन यहाँ दर्द की वेदना को सहन करता हुआ जिसने अपने जीवन में स्वाध्याय किया होगा, स्वाध्याय में रत होगा, और यदि उसकी आयु का बंधन नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, और यदि उसकी आयु का बंधन नहीं हुआ है और कोरोना के कोई लक्षण उसके अंदर आते हैं, और ऐसी अवस्था जब बनती है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो उसका आत्मस्थ रहना, शुद्ध ज्ञान का तत्व चिंतन मनन, वो ही उसको देवायु को तत्काल अपकर्षण लाएगा और उसका देवायु का बंध कराएगा, और उसका गमन नियम से देवगति का होगा, अन्य कोई का नहीं। तो पहले तो ये सिद्धांत को समझ लीजिए कि जिसने आयु का बंध कर लिया होगा, और ध्यान रखना, अवस्था अनुसार त्रिभाग में आयु बन सकती है, बन गई होगी, और ऐसे 8 अपकर्षण आते हैं, और 8 अपकर्षण आने के बाद अगर आयु का बंधन नहीं होता है, तो फिर उसके बाद लास्ट मौके पर आयु का बंद होता है, और आयु के बंद होने के बाद अंतर मुहूर्त उसको रुकना पड़ता है, स्थिर रहना पड़ता है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आयु बंदी और चली गई, तो उसको अंतर मुहूर्त रुकना पड़ता है, उसके बाद उसका फिर गमन होता है। तो ये जहाँ पर पहला सिद्धांत तो ये है कि जिनकी आयु का बंद हो गया होगा, उनको कोरोना महामारी मार नहीं सकती है, पॉजिटिव चाहे जितना आ जाए, क्योंकि आयु का बंद होने पर अकाल मरण नहीं होता है, असमय में मरण नहीं होता है। परंतु यदि उनकी आयु का बंद नहीं हुआ है और तत्काल कोई ऐसा प्रसंग उनके सामने आ गया है, तो उस समय अब अपकर्षण कान लेके आना है, अब आयु कर्म का क्षय होने वाला है, तो उस समय उनके जो भाव, उस समय उनके जो विशुद्ध परिणाम होंगे, उस विशुद्ध परिणाम से ही उनकी आयु का बंद होगा। कोरोना महामारी में प्राय करके देखा गया है कि सामने वाला कोई भी हो, वे सावधान और सचेत है। पिछले साल हम कोरोना काल में आगरा में थे, और आगरा एमडी जैन कॉलेज मंदिर में हम लोग थे, और एमडी जैन में कॉलेज में उसको जेल बना दिया गया था। अब जेल बना दिया गया था तो हमको सारे जेल की प्रक्रिया दिखती थी, क्योंकि उसकी छत बहुत बड़ी बड़ी है। छत से वहां पर रहने वाले कैदी समझ में आते थे, सब कुछ समझ में आते थे, और उन कैदियों को कोरोना के लक्षण ना हो, कोरोना ना पाया जाए, तो जो नए नए कैदी आते थे उनको धूप में बैठा के रखा जाता था। तो उनको धूप में जब रखा जाता था, और धूप में वो बैठते भी थे, लेकिन धूप में बैठने के बाद वो कष्ट का अनुभव नहीं करते थे, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि अब हमें ये धूप में बैठाला जो जा रहा है, वो सजा के तौर पर नहीं बैठाला जा रहा, हमारे स्वास्थ्य लाभ को चेक करने की दृष्टि से बैठाला जा रहा है। तो वो धूप में भी बैठते थे, लेकिन धूप में बैठते हुए भी उनको ये दिक्कत और परेशानी नहीं होती थी कि हम धूप में बैठे हुए हैं। आपने योग सागर जी के दर्शन किए होंगे, और योग सागर जी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। आचार्य श्री के संग में 2 नंबर के महाराज हैं, जिनका नाम है योग सागर जी, और वो योग सागर जी आचार्य श्री के छोटे भाई हैं, और समय सागर जी भी आचार्य श्री के छोटे भाई हैं, पर वो योग सागर जी से छोटे हैं। और आज योग सागर जी का जो रंग है वो थोड़ा सा ब्लैक है, काला है, और समय सागर जी और आचार्य श्री का और उनके महावीर जो घर पर भैया जी हैं, उन तीनों का रंग सफेद है। उनकी 2 बहनें हैं, शांता और स्वर्णा, उनका भी रंग वर्ण श्वेत है। अब सभी पूरे घर के सदस्य, उनकी माँ भी बिल्कुल श्वेत, बिल्कुल सफेद थी, तो घर के पूरे सभी सदस्य सफेद श्वेत हैं। तो ये योग सागर जी महाराज का रंग ब्लैक कैसे हो गया, ये प्रश्न चिन्ह जब रहा, तो किसी ने सहजता में, मजाक में कभी योग सागर जी से ऐसा पूछ लिया कि महाराज सबके रंग गोरे हैं, आपका रंग गोरा क्यों नहीं है।
तो उस समय जो बात सामने आई वो समझने वाली है मेन। उनको बचपन में कोई एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसके कारण उनको धूप खिलाना बहुत जरूरी था, और धूप की ऑक्सीजन ही उनको बचाने में समर्थ थी। ऐसा डॉक्टरों ने और ज्योतिषियों ने और वैद्य राजियों ने बताया कि अगर कोई इसको बचा सकता है तो केवल धूप का सेवन ही इनको बचा सकता है, अन्यथा नहीं। और उस समय छोटी अवस्था में रहते हुए कैसे धूप में बैठे, कैसे धूप में बैठ सकता है, नहीं बैठे। क्योंकि समझदार व्यक्ति हो, समझदार बालक हो तो कोई बात नहीं, बैठ जाए, लेकिन फिर भी कितनी देर तक बैठेगा, कितनी देर तक बैठने की क्षमता होगी। तो ऐसा जैसा बताया गया कि इनको हाथ में रस्सी बांधकर और वहां पर धूप में एक स्थान पर खूंटा गाड़ कर उनको बांध कर रखा जाता था, जैसे जानवरों को बांधकर रखा जाता है, तो ऐसे ही उनको बांध दिया जाता था। और जो धूप का सेवन उनके शरीर में हुआ, उस धूप के सेवन से उनकी बाहर की चमड़ी जल गई, और चमड़ी जलने से उसका रंग बदल गया, इसलिए उनका रंग वैसा हो गया। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये औषधि है, ये प्रकृति का और बचाव के लिए था। माने सजा तो दी गई है कि आपको धूप में बैठना है, लेकिन यहाँ पर धूप में बैठने की सजा ये है कि कम से कम जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तो धूप के बैठने से उनका शरीर जलकर इस प्रकार काले रंग को प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो प्रसंग मैंने ये बताया कि जो कोरोना काल में जिसको भी कोई तकलीफ परेशानी होती है और होने पर यदि उसने आयु कर्म का बंध नहीं किया है तो उसको कोरोना के काल के समय में आयु का बंध होगा। तो उस समय जो वृत्ति है, जो प्रतिमाधारी है, जिसने नियम और व्रत लेकर उसका पालन कर रहा है, तो उसको नियम से देव गति में वैमानिक गति की ही प्राप्ति होगी, अन्य गति की नहीं। और पहला कर्म सिद्धांत यदि उसकी आयु का बंद हो गया है तो कोरोना महामारी क्या, कोई सी भी महामारी आ जाए उसको अकाल मरण उसका नहीं करा सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार ये देव गति में 24 स्थान हमने लगाए। ये सत्र पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप पुनः जुड़ें और जुड़ने के बाद में आप शंका समाधान रखें, और जो देवगति संबंधी जो चार्ट जहाँ पर लिखा होगा, जहाँ पर ये बताया जाएगा कि किसमें क्या क्या पाया जाएगा, वो चीज आपको अभी दर्शाई जाएगी। और कल मनुष्य गति की नहीं दर्शाई थी तो वो भी दर्शा दी जाएगी। इस प्रकार देव गति में हमने और आपने ये 24 स्थान को लगाया है, और ये बंद हो जाए तो आप पुनः इससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि बंद होने के लिए अब कुछ सेकंड ही शेष हैं। तो ये गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, सैनी, आहारक, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण,